हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड, जो कि इको यानी कि जो आपका नेचर है उसको अगर कोई प्रभावित करता है तो वो भी अब फ्रांस में उसके लिए एक कानून बना दिया गया है। तो ये अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी भी मिल गई है फ्रांस में, और इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी कि 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या फिर प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा इस कानून के तहत फ्रांस में। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा करी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, झारखंड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड सरकार, जो राज्य सरकार है, उसने कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल 2021 के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से ये कहा गया है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान जो ज़रूरी और चिकित्सा सेवा है वो बहाल रहेगी, जबकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय ही खुले रहेंगे। दोस्तों, आप लोग भी सुरक्षित रहें और घर से जितना हो सके, जो ज़रूरत हो सिर्फ उसी के लिए निकलें। विदाउट कोई ऐसी इम्पोर्टेंट काम के आप बाहर ना जाएं। सुरक्षित रहें, घरों में रहें। अगर बाहर जाते हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाएं बाहर। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। साथ ही साथ अपने हाथों को लगातार धोते रहें। अगर धो नहीं सकते हैं तो सैनिटाइज़र साथ रखें, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमित्रा भावे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुखतनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी, और वो अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीकों के लिए जानी जाती थी। अब उनका निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। तो दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में नासा के लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। ये किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। पृथ्वी पर ऐसी पहली उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में प्रदर्शित की थी। इंजेन्युइटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया और इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के वैज्ञानिक ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रूस। तो जीवीडी यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए, तो इसको कहते हैं गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर।
तो रूसी वैज्ञानिक साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकॉल जीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। और इस टेलीस्कोप का निर्माण साल 2016 में इसलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 21 अप्रैल। तो मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों और उनका उपयोग करने और नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य संस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा देश भारत। और भारत के में जो है ये इसकी शुरुआत हुई है और इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। ये देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरैक्शन विकसित करना है और साथ ही ये परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वह सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है 100 जो है अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को ये सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। और इन दिनों भारत के कई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। जब भारत के 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों का जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा ना पड़े और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। तो इसके वजह से ये इसकी शुरुआत हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने ल्यूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन आपके हैं चीन, रूस, जापान या फिर भारत। आपको ये मालूम है कि ये अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ पर है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। और लूनर 25 मिशन के बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपके इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।